हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन डिस्कस करेंगे और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जब भी हम किसी मॉलिक्यूल में वाटर का एडिशन करते हैं तो उस रिएक्शन को हम हाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये रिएक्शन हमारी एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, एसिड यहाँ पर कैटेलिस्ट का काम कर रहा है, तो हम इस रिएक्शन को एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है और इसका क्या मैकेनिज्म होता है, कौन कौन सी स्टेप्स इसके मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम पहले सिमेट्रिकल अल्कीन के साथ। ठीक है, जब भी हम सिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास एक सिमेट्रिकल अल्कीन है, सी डबल बॉन्ड सी, और इस पर हम वाटर का एडिशन करवा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल होगी और H प्लस यहाँ पर यानी एसिड यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करेगा। अब ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, आपको इसको सिमेट्रिकल पता कैसे चलेगा ये सिमेट्रिकल है, जब हम इस बॉन्ड को यहाँ से ऐसे ब्रेक करेंगे या इस मॉलिक्यूल को यहाँ से कट करेंगे तो दोनों ग्रुप हमारे इस तरफ के और इस तरफ के ग्रुप एक जैसे मिलने वाले हैं, तो फिर हमारा जो अल्कीन है वो सिमेट्रिकल माना जाएगा। अगर मान लीजिए इसको हम डबल बॉन्ड के अक्रॉस इसको यहाँ से काटते हैं और इधर का पार्ट हमारा अलग बनता है, इधर अलग ग्रुप लगे हुए हैं, इधर अलग ग्रुप हैं, तो समझ जाना वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, तो हम सिमेट्रिकल एल्कीन में वाटर का एडिशन देखेंगे पहले, फिर अनसिमेट्रिकल की बात करेंगे और अनसिमेट्रिकल में मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो इस वाटर की प्रेजेंस में ये जो हमारा एल्कीन है सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्कीन अपने आप को करता है पोलराइज। कैसे पोलराइज? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन हमारे किसी एक कार्बन पर शिफ्ट होंगे। अब यहाँ पर कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, आप इस पाई इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं तो क्या होगा, जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं उस पर तो आ जाएगा नेगेटिव, और जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आपको इसको ऐसे समझना है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है इसमें H प्लस और OH माइनस आयन है और ये रिएक्शन हमारी एसिड के प्रेजेंस में हो रही है, तो यहाँ पर H प्लस तो होगा ही। अब ये जो H प्लस है, H प्लस हमेशा नेगेटिव चार्ज पर अटैक करता है, तो ये हमारा H प्लस तो जाएगा इस कार्बन पर और OH माइनस जाएगा सेकंड वाले कार्बन पर, और क्या होगा, फर्स्ट कार्बन पर तो हमारा H का एडिशन हो गया, यहाँ पर इस कार्बन पर तो H का एडिशन हो गया, सेकंड वाले कार्बन पर हमारा OH का एडिशन हो गया। अब इन दोनों ही कार्बन पर देखें आप, दो दो वैलेंसी फ्री थी, तो उन वैलेंसीज को हमने एज इट इज़ दिखा दिया। ठीक है, अब जब भी हमारे मॉलिक्यूल में OH ग्रुप आता है तो प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट को हम अल्कोहल बोलते हैं। मतलब जब भी हम अल्कीन का हाइड्रेशन करते हैं तो हमारा अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कस किया है इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म ये सिमेट्रिकल के केस में। अब हम अनसिमेट्रिकल पर चलते हैं। अनसिमेट्रिकल के बाद हम इस पूरी रिएक्शन के स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले एक बार अनसिमेट्रिकल के केस में देख लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अब ये क्योंकि इसमें 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये प्रोपीन होगा, प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन के अंदर अगर हम वाटर का एडिशन करवाते हैं, अब आप इसको इस तरह से समझे, अगर इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करते हैं या इस मॉलिक्यूल को यहाँ से ब्रेक करते हैं तो इधर के ग्रुप अलग हैं, इधर के ग्रुप अलग हैं। ठीक है, तो यानी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अब इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। पहले मार्कोनिकॉफ रूल सुन लीजिए। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, जो हमारा नेगेटिव पार्ट है इस मॉलिक्यूल में, जो नेगेटिव पार्ट होगा वो नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड होगा और उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड होगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ठीक है, यानी कि आपको नेगेटिव पार्ट को ऐड डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही करना है। अब डबल बॉन्डेड कार्बन हमारे पास 2 हैं, ये दोनों डबल बॉन्डेड है, पर उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव पार्ट ऐड होगा जिस पर हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो पहले तो हम इसका नेगेटिव पार्ट देख लें। इसमें H प्लस होगा और OH माइनस होगा, तो नेगेटिव पार्ट कौन सा हुआ, ये हमारा नेगेटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट इन दोनों में से किसी एक कार्बन पर जाएगा क्योंकि दोनों ही डबल बॉन्डेड है। अब ऐसे कार्बन को ढूंढना है जिन पर हाइड्रोजन कम है, इस पर कम है या इस पर कम है, तो इस पर एक ही हाइड्रोजन है, मीन्स OH माइनस इस कार्बन पर हमारा अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एडिशन हो रहा है हम उसको नाम दे सकते हैं, इस रिएक्शन को भी हम लिख सकते हैं रिवर्सिबल है और ये मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है। तो अनसिमेट्रिकल के केस में मार्कोनिकॉफ रूल लगा के एडिशन करना है। OH को आपको उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ देना है जिस पर हाइड्रोजन कम है, तो CH पर तो हमने OH को ऐड कर दिया। अब आपको इसको इस तरह से समझना है कि
क्योंकि हमारा यहाँ पर OH गया है, यहाँ पर OH जुड़ा है, इसका मतलब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा। क्यों? क्योंकि OH पर तो नेगेटिव है, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करता है, तो इसका मतलब है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर की तरफ शिफ्ट हुए होंगे, तब इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव आया होगा। तो अब इस H+ को हम इस पर जोड़ देंगे, इस कार्बन पर, तो ये CH2 था, अब CH3 हो जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्योंकि इस कार्बन पर शिफ्ट हो चुके हैं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड आने के बाद इस पर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो एक किस में बदल गया, CH3 में बदल गया। फिर से हमारा अल्कोहल बना है। अब इस अल्कोहल में आप चेक करें, 1 2 3 कार्बन की चेन है और सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप लगा है, तो हम इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है और 2 पोजीशन पे ऑल आ जाएगा हमारा सफिक्स, प्रोपेन टू ऑल, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म पार्ट पर। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 आपको ध्यान रखनी है इस रिएक्शन की। इसमें होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन, एल्कीन का हम करेंगे प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म, क्या बनेगा, बनेगा इसमें कार्बोकेटायन, टू फॉर्म कार्बोकेटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+, यानी कि ये जो हमारा H3O+ है, हाइड्रोनियम आयन है, वो अल्कीन के ऊपर अटैक करेगा, और क्या बन के अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल बन के अटैक करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ऐसे स्पीसीज होते हैं जिन पर प्लस चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये बिहेव करेगा और ये अटैक करेगा एल्कीन पर, और कार्बोकेटायन का यहाँ से फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है। तो वाटर और ये रिएक्शन हमारी एसिड के प्रेजेंस में हो रही है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर H+ है यहाँ पर, तो वाटर और H+ के मिलने से, इनके एडिशन होने से हमारा हाइड्रोनियम आयन बनता है। कैसे बनता है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। H2O में जो ऑक्सीजन होता है उस पर 2 लोन पेयर होते हैं, और जब ये अपना एक लोन पेयर इस प्रोटॉन के साथ शेयर करता है, इसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, तो जब ये अपना लोन पेयर इस H+ के साथ शेयर करता है, तो इस ऑक्सीजन से क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए हैं, जिस भी एटम से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर प्लस चार्ज आता है, और अगर किसी पर पहले से प्लस चार्ज और उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो उसका पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये बन गया हमारा H3, क्योंकि एक H और इसके साथ ऐड हो जाएगा। इस ऑक्सीजन पर एक ही लोन पेयर बचा है, और अब ये लोन पेयर हमारा किसके पास चला गया, ये चला गया है H+ के पास। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस ऑक्सीजन पर अब प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर शेयर कर लिया है H के साथ, प्रोटॉन के साथ। ठीक है, तो ये जो बना है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक, अब हाइड्रोनियम आयन हमारा किसका काम करेगा, ये हमारा काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का काम, और ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा अटैक करेगा किसके ऊपर, ये अटैक करेगा हमारा अल्कीन के ऊपर। तो यही है हमारी स्टेप 1। ठीक है, तो अब हमारी स्टेप 1 स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से हम ले लेते हैं अल्कीन का मॉलिक्यूल, ये है हमारे पास अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन को लेकर के हम समझेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन ड्रॉ करते हैं तो हम उसका ओपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 3 H हैं इस पर, ठीक है, और इस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, और इस पर एक लोन पेयर है। ठीक, अब आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल केयरफुली देखना है क्या होगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे किसी एक कार्बन पर शिफ्ट होंगे। तो मान लेते हैं हम इस कार्बन पर इन इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर रहे हैं। अब जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ समझाया था आपको, एक कार्बन पर नेगेटिव है और दूसरे पर पॉजिटिव है, और दोनों ही कार्बन पर 2-2 वैलेंसियाँ फ्री हो जाएंगी। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि हमारा मॉलिक्यूल अब इस तरह का हो चुका है। ठीक है, ऐसा बन चुका है ये। अब यहाँ पर देखें वाटर के साथ क्या हो रहा है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हो जाता है लोन पेयर में, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ शिफ्ट करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, और जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है तो इस ऑक्सीजन पर वापस से 2 लोन पेयर आ जाते हैं, और जब भी ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर आ जाते हैं तो वो वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से ये बेचारा H, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने रख लिए हैं तो ये H+ बनेगा, यानी ये प्रोटॉन बन जाएगा। अब इस प्रोटॉन की हेल्प, प्रोटॉन किसको बोलते हैं हम, H+ को प्रोटॉन बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है H+ यहाँ से निकला है। ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने रख लिए, ये ऑक्सीजन ने रख लिए। जब ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुए तो इसका मतलब यहाँ से हमारा H2O का फॉर्मेशन हुआ, और ऑक्सीजन पे वापस से हमारे 2 लोन पेयर आ गए। ठीक है, ये ध्यान से देख लेना है आपको। H ये 2 है ना,
ये दोनों H अभी भी हैं इस ऑक्सीजन पे, ठीक है। और यहाँ पर एक लोन पेयर तो पहले से था और एक इस बॉन्ड पेयर को हमने लोन पेयर में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स 2 लोन पेयर इस पर आ गए हैं। अब क्या हुआ है, यहाँ से एक H+ फ्री हुआ और उस H+ की हेल्प करेगा ये वाला कार्बन। क्यों? क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो आपको दिमाग में रखना है कि एल्कीन अपने इलेक्ट्रॉन इस H+ के साथ शेयर करता है, ये H+ है और इसको अपने साथ जोड़ेगा और इस कार्बन पर आपको जोड़ना है। तो आपका मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखें। इस कार्बन की दोनों वैलेंसी जो अभी फ्री है वो तो हमने ड्रॉ कर ही दिए, इस पर हमने एक H जोड़ दिया है, ये वाला H हमने जोड़ दिया है। देन उसके बाद ये वाला सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद इस कार्बन पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो यहाँ नेगेटिव आया था और यहाँ पॉजिटिव आया था, तो पॉजिटिव चार्ज तो हमको शो करना पड़ेगा। नेगेटिव शो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि नेगेटिव चार्ज की हेल्प से हमने इसके साथ बॉन्डिंग की है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज शो नहीं होगा, ठीक है। अब इस कार्बन पर हमने प्लस चार्ज शो कर दिया और इसके साथ हमने किसको अटैच किया है, इसके साथ हमने हाँ, इस पर तो हमने H अटैच कर दिया, इस पर नेगेटिव चार्ज, सॉरी, इस पर पॉजिटिव चार्ज है हमारा और इसकी 2 वैलेंसी अभी भी फ्री रहेगी। ये 2 वैलेंसी हमने फ्री दिखाई हैं, ठीक है। तो क्योंकि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम बोल सकते हैं हमारा यहाँ से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। क्या बना है यहाँ पर? कार्बोकेटायन। तो स्टेप 1 क्लियर हो गई आपको। अब चलते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो हमारा वाटर है, ये हमारा वाटर बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह और ये कार्बोकेटायन पर अटैक करता है। तो स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 है मैकेनिज्म का अटैक, या ऐसा भी बोल सकते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये हमारा C और फर्स्ट वाले कार्बन पर हमारा एक H अटैच हो चुका है, ठीक है। सेकंड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और इसकी 2 वैलेंसी फ्री है। इस पर किसका एडिशन करना है? हमें वाटर का एडिशन करना है, तो हमने H2O फिर से लिखा और ये H2O पर अब हमारे पास 2 लोन पेयर हैं, ठीक। क्या होगा, क्योंकि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियोफाइल ऐसा स्पीसीज होता है जो जनरली नेगेटिवली चार्ज होता है और वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करता है किसी दूसरे एटम के साथ, ठीक है। तो इस पर क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपना लोन पेयर शेयर कर लेगा इस कार्बन के साथ, ठीक है, और इससे बॉन्डिंग करेगा। अब ध्यान रखना ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको मिलेंगे तो ये पॉजिटिव हटेगा और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। तो क्या देखने को मिलेगा हमें कि ये वाला जो कार्बन है इसके साथ कोई चेंज नहीं आया है, तो इसको तो हमने एज इट इज़ बनाया। देन इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो हटेगा। ये जो 2 वैलेंसी फ्री है, एक वैलेंसी ऊपर दिखा दो, एक नीचे दिखा दिया इसकी वैलेंसी। अब इससे ऑक्सीजन को जोड़ा, ये ऑक्सीजन जोड़ दिया हमने। ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर थे लेकिन एक लोन पेयर हमारा बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये तो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे बॉन्ड्स के फॉर्म में दिखा दिए। अब एक लोन पेयर हमने दिखाया और क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो उन 2 हाइड्रोजन को भी हमें शो करना पड़ेगा, ठीक। तो ये हमने इसके 2 हाइड्रोजन शो कर दिए, ठीक। ये हमारी स्टेप 2 हुई। अब स्टेप 3 पर चलते हैं। स्टेप 3 में क्या होगा? स्टेप 3 में होगा डीप्रोटोनेशन, यानी इसमें से हम एक प्रोटॉन फिर से बाहर निकालेंगे, ठीक। डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म, या डीप्रोटोनेशन ऑफ, ऐसा भी लिख सकते हैं डीप्रोटोनेशन ऑफ, ठीक है, डीप्रोटोनेशन ही सही रहेगा। डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल, ठीक। जब भी हम इसका डीप्रोटोनेशन करेंगे तो क्या होगा? अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं डीप्रोटोनेशन। डी का मतलब है हटना, किसका हटना? प्रोटॉन का हटना, ठीक है। तो इसमें से एक प्रोटॉन रिमूव कर देंगे, अल्कोहल बन जाएगा। ये हमारा मॉलिक्यूल जैसा है पहले हम इसको बना लेते हैं। इस ऑक्सीजन पर हमारा अभी एक लोन पेयर है, 2 H जुड़े हुए हैं इस पर, ठीक है। क्या है लास्ट स्टेप? डीप्रोटोनेशन। तो क्या होगा? मान लेते हैं कि ये हमारा जो कोई सा भी एक H ले लें आप, मान लेते हैं ये वाला जो H है इसको हमने वापस से ऑक्सीजन पे शिफ्ट किया, H को नहीं, इस बॉन्ड पेयर को, ठीक है। ये बॉन्ड पेयर जो दिख रहा है आपको, इसको लोन पेयर में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा? ये जो हमारा कार्बन है ये तो हमारा एज इट इज़ बनेगा और हाँ, आपको ध्यान रखना इस पर एक H है, ठीक। हाँ, इस कार्बन पर भी हमारी ये जो 2 वैलेंसी वो भी एज इट इज़ है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन पर एक ही लोन पेयर था, लेकिन अब ये बॉन्ड पेयर भी हम लोन पेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो क्या होगा, इस पर 2 लोन पेयर आ जाएंगे। और अब हमारा यहाँ सर H प्लस फ्री हो जाएगा, यहाँ पर हमने H प्लस को दिखा दिया, H प्लस निकल गया। अब ये वाला जो H है ये इससे जुड़ा रहेगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें तो इसमें एक OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। जब भी हमारे मॉलिक्यूल में OH ग्रुप आता है तो क्या बनता है, वो होता है हमारा अल्कोहल। तो स्टेप 3 में हमारा यहाँ पर अल्कोहल बन जाता है। जब हम इस मॉलिक्यूल में से, इसको हम वैसे प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलते हैं, मैंने लिखा नहीं है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से जब हम प्रोटोन को निकाल देते हैं तो फिर हमारा अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो ये था इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी स्टेप में अगर मान लीजिए डाउट गया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।